बीजेपी को या एनडीए को लगभग पूरी सीटें मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना प्यार दिखाया कि बनारस को लगातार तीसरी बार उन्होंने अपनी सीट यहीं से लड़ना पसंद किया और काशी से अपना गहरा नाता जोड़ा। बात यह है कि सहारनपुर से इमरान मसूद जैसे गलत बयान देने वाले लोग, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले लोग सांसद बन गए। आपने देखा होगा कैराना भी हम नहीं जीत पाए। आप उधर देखें गाजीपुर माफिया का गढ़, भाजपा हार गई। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भ्रष्ट व अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार थे और वह जीत गए। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इस देश में साल में चुनाव होता है, जनता अपना निर्णय देती है, निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अपनों को विश्लेषण हर निर्णय पर करना पड़ेगा आगामी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। सरकार ने लगाए हैं, इन यूपीए वालों ने लगाए हैं। संविधान बचाने वाली लाइनों जैसी अफवाहों को देश के अंदर फैलाया गया। अग्निवीर के नाम पर उन्होंने दुष्प्रचार किया। मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े सांसद लेके आई है पार्टी, उसने उत्तर प्रदेश को राज नहीं जंगल राज दिया था। आज पश्चिम बंगाल का आप हाल देख लीजिए, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं, इस तरह के वहाँ हमले होते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, घुसपैठियों को वहाँ पे वोटर बना लिया गया है और आज वह राज्य चाहते हुए भी सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आने वाले भविष्य के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हम मोदी करते रहे, लेकिन वोट देने अपने बूथ पर नहीं जा पाए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मेरे एक मित्र हैं, बता रहे थे हमारे यहाँ बहुत कम वोटों से जीत हुई है और हम दिल्ली से 10,000 रुपये खर्च करके मोदी जी को वोट देने गए थे। और ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन पर गाड़ी घोड़े सब हैं, संसाधन भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन वोट के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते। बहुत कम मार्जिन के साथ कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। वो तो धन्यवाद देना चाहूँगा जयंत चौधरी जी का, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी का, जिन्होंने राष्ट्रवाद को चुना और एनडीए को मजबूती देने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अनुप्रिया पटेल जी ने भी अपनी सीट जीती है और अब इस बार भाजपा सरकार तो नहीं, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बन रही है। हमें अपनी कमियों से सीखना चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना चाहिए, इन विषयों पर आने वाली पीढ़ियों को लेकर सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा, उसकी इनोवेशंस की वजह से बढ़ा, कोई धर्म जाति के प्रचार की वजह से नहीं बढ़ा था। आज दुनिया जानने लगी थी भारत को तो उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, उसके स्वदेशी निर्माण के लिए और
बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। अब मैं क्या कहूँ कि बहुत सारी जो दुष्प्रचार ध्रुव राठी द्वारा जो किया गया, ऐसे लोग जर्मनी से बैठकर इस देश के लोग मतदाताओं को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। ऐसा अवसर हमें अब कभी नहीं देना चाहिए। और जो भी मैंडेट आया है उसके भरोसे हमें चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। और खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यही गनीमत है। लेकिन हमें भी अपने राष्ट्र के कर्तव्यों को पूरा करना होगा। सब कुछ योगी मोदी के भरोसे नहीं हो सकता। लोकसभा प्रत्याशियों ने बाहर से लोगों को ना कोई फ़ोन किया, सिर्फ टिकट लेने तक अपने प्रयास किए। उसके बाद के जो प्रयास ईमानदारी से प्रत्याशी को करने चाहिए वो हर प्रत्याशी नहीं कर पाया, और सुस्त प्रचार के कारण ये हालत हुई। खाली 20-30 सीटों की वजह से इस एक गठबंधन की सरकार हमें मिल रही है और पूर्ण बहुमत की एक एनडीए सरकार मिल रही है। और मैं बधाई देना चाहूँगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को